आज 28 फरवरी 2026 गोविंद द्वादशी है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जैसे कि शनिवार है, पीपल देवता की कथा, पीपल सींचने की कथा, शनिदेव की कथा, और हम सभी इस महीने सुन रहे हैं महाशिव महापुराण, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वृद्धि और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी के लिए इस कलयुग में आधार है। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग, अशुभ और शुभ मुहूर्त। आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले गोविंद द्वादशी और तुलसी माता की आज सुनी जाने वाली कथा प्रसारित कर दी है, आप सुनिएगा जरूर। आरंभ करते हैं। आज शनिवार है, आज फागुन महीने की द्वादशी है। आप जानते होंगे द्वादशी तिथि 8:53 के आसपास शाम तक रहने वाली है और उसके बाद त्रयोदशी है। कल रवि प्रदोष व्रत अर्थात इस महीने की त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। आज पुनर्वसु नक्षत्र 9:34 के आसपास है। उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। आज सौभाग्य योग 5:02 तक है। उसके बाद जो है शोभन योग का संयोग है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल 9:56 से 11:12 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, आज का दिन बहुत सुंदर है। आज सूर्य उदय 6:53, सूर्यास्त 6:25। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का सबसे शुभ मुहूर्त दिन भर में 12:16 से 1:02 के पास है। अमृत काल सुबह है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए वह समय है 7:17 से 8:48 के आसपास। प्रिय श्रोताजनों, आज का जो नक्षत्र है ना, शुभ नक्षत्र, शुभ चौघड़िया, जिस समय आप कोई शुभ काम करते हैं तो लाभ मिलता है, वह समय है सुबह 8:19 से 9:46 के आसपास। इसी समय में आज का पंचांग आपको सुनाती हूँ, जो कि आपके काम का विषय है। आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, भगवान का नाम सुमिरन कमेंट्स में जरूर लिखें। अब आइए आरंभ करते हैं पीपल देवता की कथा को सुनना। आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। सबसे पहली कथा अनुसार पीपल के वृक्ष में कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी और उनकी बहन दारिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गई और बोली, सारे जगत के पालनहार, कृपया हमें यहीं रहने का तो स्थान दे दो। तब श्रीहरि विष्णु बोले, आप दोनों पीपल वृक्ष में वास करो। इस तरह से वह दोनों बहनें पीपल वृक्ष में वास करने लगी। क्योंकि पीपल को श्री भगवान विष्णु के स्थान के रूप में भी जाना जाता है और यह वरदान था कि जो शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसे धन और ऐश्वर्य कभी भी किसी भी रूप में नष्ट नहीं होगा। रविवार को पीपल पूजा नहीं की जाती, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने मना किया, क्योंकि उनकी बहन दरिद्रा का विवाह अभी नहीं हुआ था। दरिद्रा के विवाह के उपरांत ही वह श्रीहरि विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रा से पूछा वो कैसा वर चाहती है, तो वह बोली वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करने आता हो। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास कराना था जहाँ कोई धर्म कर्म न होता हो। ऋषि उनके लिए उनका स्थान मनभावन ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और भगवान विष्णु ने पुनः लक्ष्मी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन दरिद्रता की गृहस्थी नहीं बसती तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कर्म ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार पीपल के वृक्ष के नीचे देवताओं का वास न होकर सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है। इस लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना छाटना बहुत ही आवश्यक हो तो रविवार के दिन ही काटना छाटना चाहिए। एक दूसरी रविवार पीपल सींचने की शनिवार कथा अनुसार
पीपल देवता की दूसरी कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल से एक रोज लड़की की आवाज निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा, तो अपनी बुढ़िया से उसने कहा। बूढ़ा बोला, पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज निकलती है और वह कहती है कि वह भी आपके साथ चलेगी। बुढ़िया बोली, कल ले आना। उसकी जहाँ 6 लड़कियां पहले से घर में है, वहां 7वीं और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा खूब अन्न धन का आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ मैं छान देती हूँ। तब वह बुढ़िया कहती है कि तुम आटा छान दोगी तो तुम धोली हो जाओगी। जैसे ही लड़की जिद कर कर आटा छानने लगी, परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए बैठी ही थी कि लड़की बोली कि मैं ही खाना बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने के लिए बैठ गई। तरह तरह के 36 व्यंजन उसने बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले सभी भूख से व्याकुल थे और आधा ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। अब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सब खाली है, उसके लिए क्या और कहाँ से लाऊं। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा, तेरी जो मेहमान भांजी आई है ना, ये उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके पर दीपक लगा लो, कोठे पर मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटा तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर जैसे ही अपने आंखों को फेरा, धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें करवानी हो तो बोल लो। उसने बूढ़े के घर की तरफ भी देखा तो तुरंत ही अन्न धन के भंडार हो गए और चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। मेहमान बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो साक्षात माँ लक्ष्मी है, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी ले गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे उस बूढ़े ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर की, पीपल सींचने, पीपल में दीपक लगाने, जल चढ़ाने का सुंदर परिणाम उसके जीवन में भरा, अन्न धन पुत्र पौत्र का वरदान दिया और अंत में बैकुंठ में वास दिया, उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियों के भंडार भरना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय। सीता माता के नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी तुम सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जड़ी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में खूब देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, आज किसका दोष लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं में एक औरत बैठी थी, उसने कहा कि मेरी कहानी सुन ले, पर मैं कहानी नहीं सुन पाई, जिसके कारण ही ऐसा हुआ है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो ना। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4-4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी, तुम तो प्रेम पूर्वक कहो। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए,
नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, अब सारा दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता है, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी जो भी इच्छा करता है वह उन्हें पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो ना। सास बोली ठीक है, मैं तुम्हें भी सुना देती हूँ। सास ने कहानी कही, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम हे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को ना हम रोज कहा करेंगे, भगवान का नाम सुमिरन होगा। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी फिर बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे और जीवन में खुशियां दी, पुत्र पौत्र का वरदान दिया, अखंड सौभाग्य दिया, धन संपदा का वरदान मिला और अंत में बैकुंठ का वास मिला, वैसे ही हमारे जीवन में भी खूब खुशियां भरना और सबके मनोरथ यूं ही सिद्ध करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए शनिवार व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि देवता कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में भारी विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रह अर्थात जो ग्रहों के देवता हैं उन्हें लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना एक प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान ही थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तु जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले आसन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है।
राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मुझे अपमान कर दिया है। अब मेरी शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने सवा 2 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया कहने का अर्थ है। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता राजा को वह जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटका, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बड़ी भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल में निकल गया और पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब आज बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उससे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने उस कमरे को छोड़कर सेठ कुछ दिन के लिए बाहर गया। तभी एक अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल रही थी। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमार मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के आसपास से गुजरी। उसे मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुला लिया। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उससे मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप शायद देख लिया होगा।
मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुई और जो है प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर को पाकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यचकित घटना हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी से हार उगल रहा था। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद पूर्वक बना रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, शिव महापुराण के आज 52वें अध्याय में आइए हम पहुंच गए हैं, श्रवण कर लेते हैं। जैसे कि शिव महापुराण का रुद्र संहिता का सुंदर हम श्रवण इस महीने कर रहे हैं। इसमें आज शिव पार्वती विवाह के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। आरंभ करते हैं, क्या लिखा गया है सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते, तात इसके उपरांत भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों वह अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोजन पदार्थ कराए गए। भोजन के साथ हाथ मुख धोकर कुल्ला करके विष्णु आदि सभी देवी देवताओं के विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में सब गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास में ठहरवाया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए स्वयंभू ने उस वास मंदिर का निरीक्षण भी किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उदासित था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों से रखे हुए कलश थे। मूर्ति और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न और श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंधनवारों से आवेष्टित हुए यह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई दे रहा था। उसकी कहीं उपमा नहीं है। यह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा सबको आनंदित प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का महान और अनुपम भाव दिखाई देता हुआ बहुत अधिक शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुशोभित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध छा रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुशोभित था। श्रेष्ठ रत्नों से सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास ग्रह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन और शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रसन्नता करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सोए। उधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं
एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उसे भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गई। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के गाजे बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु भगवान आदि सब देवता सा आनंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश की ओर चले जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हुए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। इसके पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचा। योगीश्वर शंकर में समयोजित बात बोले, प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए कल्याणमयी हुई। जनवास में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं वहां शीघ्र आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसे कहने पर धर्म जनवास में गए। इसके पश्चात शंभु ने भी स्वयं वहां जाने के लिए उद्धृत हो उठे। वह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शिव के युगल चरणाबिंदों का दर्शन करते हुए मंगलाचार करने लगी। इसके उपरांत लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालीन कृत्य से अपने मैना और हिमालय की आज्ञा से जनवास को चले गए। मुनि उस समय बड़ा उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के सुंदर गाजे बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर स्वयंभू ने लोकाचार वश मुनियों विष्णु भगवान को प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार और वेद मंत्रों की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इनके सबके कोलाहल स्वरूप में सुंदर रूप में छा गए। इसके उपरांत चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक सप्त ऋषियों के समझाने पर हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेनका का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात के पुरी की ओर जाने का ठहराने की पूरी व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यह 53वां अध्याय है। आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके उपरांत विष्णु आदि देवता और ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय अपने घर की ओर ले आए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कृष्टता के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से घर बुलवाया। स्वयंभू के, विष्णु भगवान के और मेरे सभी देवी देवता मुनियों के साथ वहां आए। सब लोगों ने भी उनके चरणों को आदर पूर्वक धोकर उनको गिरिराज के मंडप के भीतर सुंदर आसन पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ फिर से सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थ द्वारा पूर्ण तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा स्वयंभू के साथ सब लोगों को अच्छी तरह से भोजन कराया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय की आज्ञा से अपने अपने डेरे में गए। मुनि इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधि पूर्वक दान मान और आदर द्वारा सभी का सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्णक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ। इसके बिना विवाह अधूरा सा रहता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान पुण्य किए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवता बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को और सभी देवी देवताओं को प्रार्थना की और सभी ने कहा कि अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, बहुत दिन हो गए। आदर सत्कार के लिए आभार। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए अब खूब दिन बीत गए थे। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमवान और मैना के समय योजित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुनि उनके समझाने से गिरिराज के बारात को विदा करके स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शिव को पूर्ण रूप से इस बात का अब ज्ञात हो चुका कि अब चलना चाहिए। भगवान स्वयंभू ने यात्रा के लिए उद्धृत हो देवता आदि के साथ कैलाश राज चलने के लिए आमंत्रित किया। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए उद्धृत हुए। उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली,
मैना ने कहा, कृपा निधि, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति पालन पोषण कीजिएगा। आप आशुतोष है, आप पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणाबिंदों की भक्त रहेगा और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा किसी दूसरे की सुध नहीं रहती है। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती है, पुलकित होती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है जाने मर गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिवा को शिव के साथ सौंप दिया और दोनों सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया कि उनसे विदा ले। देवताओं के साथ महान उत्सव यात्रा की। वह सब देवता अपने स्वामी शिव और सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्तावित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमालयपुरी की बाहरी बगीचे में आकर शिव जी सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया है। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, अवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से हमने यह 51, 52 और 53वां अध्याय आज पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम सभी कल पढ़ेंगे मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना और गृहस्थ जीवन की बात को बताना। तो आप कल सुने, कल का अध्याय हम पढ़ेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। आप सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद और आभार। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे शिव ज्ञान लेते हुए और आपको सुनाते हुए भी। तो आप पूरा वीडियो सुनते हैं, आपका धन्यवाद। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा।